हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू पी का कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए मई मंथ कैसे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तीनों कार्ड्स है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये होगा कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ये जो कार्ड है इसमें आपका जनरली आपके मंथ कैसा रहेगा ये मैं देखूँगी। इसके अलावा मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ कैसा होगा, करियर कैसा होगा और हेल्थ कैसा होगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मैं अलग से चेक करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 में से कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आपके मई महीने कैसे रहने वाला है, प्लीज़ सिलेक्ट वन कार्ड। ओके, तो मैं ये दो कार्ड्स को थोड़ा सा हटा देती हूँ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1, वाओ एस ऑफ कप्स। तो गाइज जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, आपके लिए मई महीने बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा ऑफर्स आते हुए मैं देख सकती हूँ। आपके लव लाइफ में हाई चांसेस है आपको कोई लव ऑफर मिले। मुझे ये न्यू लव दिखता है। अगर आप कोई लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि इस तरह का कोई ऑफर नहीं बट आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्रपोजल आपको ज़रूर मिल सकता है। दूसरी मैं करियर में भी बोलूँगी कि आपको न्यू जॉब ऑफर आते हुए, प्रमोशंस आते हैं मैं देख सकती हूँ। अगर आप अपनी ऐसा कोई सिचुएशन में है, आप बहुत दिनों से कुछ चीज़ पाने के लिए प्रे कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ बहुत जल्दी से मिल जाए, तो वो चीज़ अचानक आपको मिल जाने की चांसेस है। मतलब आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया, बहुत पहले आप सोचे थे कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, वो चीज़ आपको मिल सकता है। आपको सेल्फ लव आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए मैं देख सकती हूँ। आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, आप खुद के लिए बहुत सारी चीज़ करने लगोगे। आप खुद को मतलब खुद के साथ बहुत एक अच्छा और कनेक्टेड फील करोगे, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, और आपके पास मनी इतना होगा, मुझे आपके पास इतना मनी है ना, मुझे ओवरफ्लो होते हुए दिखते हैं। मतलब मई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। ठीक है, तो अभी मैं चेक करूँगी सबसे पहले कि आपके पर्सनल लाइफ, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपके पर्सनल लाइफ मतलब आपके लव लाइफ स्पेशली ओनली मैं यहाँ पे लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ चेक करूँगी। तो पहले मैंने लव लाइफ के लिए बोला, तो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड द फूल। तो आपके लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में हो, कैजुअल रिलेशन में हो, कैसे भी रिलेशनशिप में हो, और आप ऐसा चाहते हो कि अब ये रिलेशनशिप शादी की तरफ मूव करे, तो आपके पर्सन की तरफ से, जैसे कि मैंने बोला, एक ऑफ़र है, तो येस आपको लव ऑफ़र मिलने की हाई चांसेस है। वो पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज़ल देंगे। ठीक है, जिनके भी साथ आप कनेक्शन में हैं। अगर आप बहुत टाइम से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप ये सोच रहे हो कि आप इसके चलते बहुत ज़्यादा परेशान हो, और मैंने कि जैसे बोला कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको कुछ अच्छा मिले, तो डेफिनेटली वो अच्छा चीज़ यही होगा कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलते हुए मुझे नज़र आता है, और आपको वो सॉलिड स्टेबिलिटी ऑफर देंगे। क्योंकि आप भी कभी ना कहीं मतलब ऐसा चाहते थे, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन है। अगर आपके पर्सन किसी और कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे, तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि वो कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन निकल के आपके तरफ आ रहे हैं और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। अगर आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो बहुत जल्द मुझे मई मंथ में रिकॉन्सिलेशन दिखता है पाइल नंबर 1 विथ अ सॉलिड स्टेबल मैरिज ऑफर। अगर आप लोग आपके जो पर्सन है उनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, या फिर वो आपके ट्विन फ्लेम है जिसके चलते आप लोगों के बहुत सारे टाइम से आप लोग सेपरेशन में हो, तो जो भी रीज़न की वजह से सेपरेशन था वो रीज़न हटते हुए मैं देख सकती हूँ, और आप दोनों के बीच एक परमानेंटली यूनियन मुझे दिखता है। एंड इसके बाद आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलेगा। तो मई मंथ आपके लव लाइफ के लिए गाइस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का लव लाइफ के लिए था। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा है। मैं देखूंगी कि आपके करियर कैसा रहेगा जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया। सो पाइल 1 के लिए करियर कैसा है। ओके, वाओ। सो जो ये जंप आउट कार्ड है विच इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसके अलावा क्या आता है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एंड देन द मून।
देखो आपके जो फाइनेंस है, पेज ऑफ सूट्स, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ सूट्स। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप का एनर्जी है। एक एनर्जी मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए कि फर्स्ट जो मैं ये 3 कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी, ये मुझे 50% लोगों का एनर्जी एंड ये बाकी 50% लोगों का एनर्जी दिखता है। फर्स्ट 50% लोगों के लिए आपके करियर बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास मनी रहेगा। आप अगर कुछ ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है, तो आपकी बातों से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं, मैं ये देख सकती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में साइन करने के लिए बोला गया या फिर बोला जाता है मई मंथ में, तो आपको ये गाइडेंस है कि आप सारी चीज़ को अच्छे से देख के पढ़ के उसके बाद ही साइन करो। फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। ये 50% जिन लोगों का फाइनेंस ऑलरेडी स्टेबल है उनके लिए ये है कि आपके फाइनेंस अच्छे रहने वाले हैं। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट अगर आप ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हो जहाँ पे आपके थ्रोट चक्र का बहुत ज़्यादा काम है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है, तो वो जो भी जिस सिचुएशन है वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए मैं देख सकती हूँ। ये अगर आपका सिचुएशन नहीं है, अगर आप ऐसे कोई फील्ड में नहीं हो, तो बाकी 50% लोगों के लिए यहाँ पे है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी काम में हैं, किसी जॉब में हैं और वहाँ पे आप हैप्पी नहीं हैं और आप सोच रहे थे मूव ऑन करने के बारे में, आगे निकलने के बारे में, लेकिन आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था बोल के आप अटक के रह गए थे, तो वहाँ पे आपके लिए मतलब क्या होगा मई मंथ में, वो मैं देख सकती हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा टाइप की सिचुएशन में थे कि आप लोग स्टक थे, आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन कोई जॉब ऑफर मिल सकता है, या फिर आपको आपके लिए गाइडेंस है, आप कोई मेल को बिना पूरा पढ़े डिलीट मत करना, क्योंकि आपके वो मेल के थ्रू कोई न्यू जॉब ऑफर मिलेगा, जो जॉब ऑफर इवेंचुअली आपके लिए मतलब अच्छा होगा। लेकिन आप ऑलरेडी जहाँ पे हो वहाँ से निकल के ही आप वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। वहाँ से निकलने का प्रोसेस आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी जगह में किसी सिचुएशन में स्टक हो जहाँ पे आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है और आप ये सोच रहे हो कि करियर अच्छा नहीं चल रहा है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से रिज़ाइन कर लेते, तो आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा, ये मैं देख सकती हूँ, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों के लिए है। बाकी देखो फाइनेंस एंड ऑफ द डे आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और आपको वहीं पे रहना है, तो वैसा बहुत टाइम पे हमारे साथ होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसी कंपनी में रहना है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाए। बाकी ये था पाइल 1 आपके लिए, ठीक है। तो अभी मैं देखूँगी जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया आपके लिए आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली। ओके नीचे आपकी हेल्थ कैसे होंगी। पाइल 1 8 ऑफ wands बहुत अच्छा। आई डोंट थिंक कि आपके हेल्थ में कोई इशू है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप बहुत टाइम से किसी मतलब बीमारी में फंसे हुए थे या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। डिवाइन टाइमिंग है कि आप बहुत अच्छे से काम करो, आपके मतलब काम करने का एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आप डांस या फिर ऐसा कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो तो वो स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। और जैसे कि मैंने बोला आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट रहेगा, यानी कि आप जैसे ऐसे कोई फील्ड में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ता है तो इसलिए आपके थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट रहेगा, तो आप अच्छे से इस बात को वहाँ पे बोल पाओगे। आपका जो थ्रोट है उसको उस स्पेशली मैं देख सकती हूँ कि मतलब बोलने का इच्छा आपका बहुत रहेगा, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा फील करोगे, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 आप लोगों का रीडिंग है। आपका रीडिंग मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। इस ऑफ कप्स का कार्ड्स भी है यहाँ पे। सो पाइल नंबर 1 अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसा लगा है एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। ओके सो पाइल नंबर 2 आप लोगों का ओवरऑल एनर्जी ओवरऑल मे मंथ कैसा रहेगा। लेट मी चेक। 10 ऑफ सूट्स। ओके डरने का कोई बात नहीं है। आपके लिए कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी एनर्जी ड्रेन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि आपका कोई एक साइकिल ख़त्म हुआ है या फिर हो रहा है, आप उस प्रोसेस में हो। तो चाहे कितना भी सैड हो मैं आपको यही बोलूँगी आप उस प्रोसेस को एंजॉय करो क्योंकि ये प्रोसेस एक टेम्पररी प्रोसेस है। और जबकि मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट किया आपके लिए यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ wands। तो विथ 10-10 एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है। लेकिन अभी क्या है फ़िलहाल देखो सब कुछ आपके फेवर में ही जा रहा है, बट द थिंग इज़ कि फ़िलहाल कुछ एंड हो रहा है बिकॉज कुछ
आगे न्यू स्टार्ट होगा। इट कैन बी रिलेशनशिप, जॉब में भी हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से कुछ ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही देख सकती हूँ, जो चीज़ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप हैप्पी थे नहीं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि जहाँ पे आप हैप्पी हो वो ऐसा टाइप का कुछ ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ख़त्म वो होगा या फिर हो रहा है ऑलरेडी, आपको पता है, जहाँ पे आप हैप्पी थे नहीं। ठीक है गाइस, तो ये आपका ओवरऑल मंथ रहेंगे, मई मंथ। तो मैं देखूंगी आपकी लव लाइफ कैसे होगा। पाइल नंबर 2 के लव लाइफ। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप लोग ना, जिन लोगों ने भी मतलब ये पाइल चूज़ किया, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आइदर आप हो, आपके लाइफ में 2 पर्सन है, या फिर आप ऐसे पर्सन के लाइफ में हो जिनके लाइफ में 2 पर्सन हैं और आप दोनों में से कोई एक हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ है वो ही रहेगा। अगर आपके लाइफ में 2 पर्सन है, मल्टीपल पार्टी है, तो आप वैसी सिचुएशन में रहना चाहोगे। आपकी लाइफ में 2 लोग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप श्योर नहीं हो दोनों के बारे में, तभी आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको मैं क्या करते हुए देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच हो, दोनों को ही अपने पास रखना चाहते हो। उसके साथ साथ आपका मैनिफेस्टेशन भी चालू है कि जो राइट पार्टनर आपके लिए है वो आपको मिल जाए। अगर ये आपका एनर्जी नहीं है तो आपके लाइफ में, आप ऐसे पर्सन के लाइफ में हो जिनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, हो सकते हैं 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं, सभी को अपने पास रखा रह जाए, सबके साथ अच्छे से बनाया जाए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इनके ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो, आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में 2 जन को रखे हो, तो मैं आपके लिए गाइडेंस में मैंने जब चेक किया तो आया क्या, मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे मैं सबसे पहले मांगा तो मेरे लिए हर्मिट आया। तो देखो, आपको गाइडेंस यही है कि आपको ये सिचुएशन को कट आउट करना है। हो सकता है ये दोनों में से ही कोई आपका सोलमेट है, राइट। लेकिन जब आप इन दोनों पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन या मल्टीपल पार्टी सिचुएशन में रख रहे हो, इन फ्यूचर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सोलमेट को, तो इन फ्यूचर इन दोनों में से जो भी आपका सोलमेट है, क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उनको तो पता चलेगा ना कि ये आपको, अभी आपका एनर्जी पता है क्या है। आप अभी ये सोच रहे हो कि ये दोनों को ही अपने लाइफ में रखते हैं क्योंकि ये दोनों में से कोई भी मेरा सोलमेट नहीं है। लेकिन दोनों से आपका कुछ ना कुछ काम बनता है, जैसे कि किसी के साथ फाइनेंस पूरा होता है, किसी के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, तो आप दोनों को ही अपने लाइफ में रखे हो। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि जो मेरा ट्रू सोलमेट होगा वो इन फ्यूचर आएगा, बट नो, आप ये दोनों में से कोई एक आपका सोलमेट है। आपको फ़िलहाल नहीं पता है क्योंकि आपके अवेकनिंग नहीं हुआ है। जब आपका अवेकनिंग हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में से कोई आपका सोलमेट है, तब आप पछताओगे, क्योंकि आप अभी वो क्या आपको एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी बात है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो और आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपको और किसी और को रखे, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो देखो, आपको ये बोला गया है, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है कि नहीं। आपको निकल जाना है, निकल के आपको, क्योंकि हरमित है, आपको नो कॉन्टैक्ट में जाना है। आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना है, एंड उसके साथ आपको मैनिफेस्ट करना है आपका ट्रू लव। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्रू लव है, बट इनको ये तभी समझेंगे जब आप खुद की वैल्यू समझेंगे। क्या आप खुद की वैल्यू समझ रहे हो? नहीं, तो ये पर्सन कैसे समझेंगे? आप तो खुद ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मतलब इनको ऑप्शंस, इनके लाइफ में आप एक ऑप्शंस बन के हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको ऑप्शंस की तरह ही लेंगे। आप खुद की वैल्यू समझोगे तभी ये पर्सन आपको समझेंगे, है ना। और अगर आप 2 पर्सन को अपने लाइफ में रखे हो, अगर 1 साल बाद आपको पता चलता है कि ये दोनों में से कोई एक जन आपका सोलमेट है, तब आप क्या करोगे? उसको जाके बोलोगे कि चलो मैं दूसरा दिन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? क्या वो तब आपको एक्सेप्ट करेंगे फुल्ली, कम्प्लीटली, होल हार्टेडली? सोचो इस बात को। और अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है, खुद के वैल्यू को समझो, मैनिफेस्ट करो ट्रू लव। अगर ये आपके ट्रू लव है तो ये आपको मिलेंगे, और अगर नहीं है जो आपके ट्रू लव है वही आपको मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो ये है मई मंथ, और उसके साथ गाइडेंस भी मैंने बता दिया। तो अभी देखूँगी मई मंथ के लिए आपके जो फाइनेंस है, करियर है, वो कैसा रहेगा, जिन लोगों ने पाइल 2 सिलेक्ट किया है, ठीक है। चलो देखते हैं। फाइनेंस में सबसे फर्स्ट कार्ड आया है लवर। ओके, हो सकता है कि करियर में कोई चॉइस है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल दिया, जैसे कि 10 ऑफ सूट्स तो आए हैं, 9 ऑफ कप्स, यस। करियर ऑल ओवर अच्छा रहेगा, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सामने 2 चॉइस रहेगा, ठीक है। आप एक चॉइस ऐसा रहेगा कि
देख के, बाहर से देख के लगेगा कि इस ऑफिस में जाने से, इस काम करने से मेरा एकदम चारों चांद लग जाएगा। दूसरा जो रहेगा वो बाहर से इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपके फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत हाई है। आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पढ़ के साइन करना। अगर किसी जगह में लॉ इन्वॉल्व है, फॉर ओनली दिस मंथ, मई मंथ के लिए आपको उस जगह से थोड़ा सा दूरियाँ बना के रखने की ज़रूरत है। चूज़ वाइजली, मई मंथ में आपको करियर बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के चूज़ करना है, ठीक है गाइस। दूसरी बात ये भी है कि देखो, जैसे कि मैंने बोला, आपके सामने 2 ऑफ़र रहेगा। आपको लगेगा कि जो बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हो सकता है कोई 2 ऑफिस में गए, 2 इंटरव्यू दिए 2 कंपनी में, एक कंपनी का बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, दूसरे कंपनी का बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं है और आपने उसमें जज कर लिया। या फिर एक कंपनी का जो आपके इंस्टेंट बॉस है वो बहुत गुड लुकिंग है, दूसरा वाला इतना गुड लुकिंग नहीं है, आप उस बेसिस में जज कर लिया। तो एंड ऑफ द डे आपके साथ क्या होने वाला है गाइस, एंड ऑफ द डे जो इतना देखने में अच्छा नहीं है वही आपके फाइनेंस को फुल करेंगे। दूसरा जगह जो है वहाँ पे आप हैप्पी नहीं रहोगे, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी आप एंजॉय करोगे, लेकिन काम हम करते हैं पैसों के लिए, तो पैसा आपका दूसरा जगह में है। आपको चूज़ करना है बहुत सोच समझ के, ठीक है। 2 आपके पास ऑफ़र आएंगे ऐसा मुझे दिखता है। अगर आप ऑलरेडी एक जगह में हो और दूसरा ऑफ़र आ रहा है तो मुझे हाई चांसेस ऐसा दिखता है कि आपको 2 ऑफ़र आएंगे, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए करियर रहेगा फॉर मई मंथ। अभी मैं देखूँगी मई मंथ में आपके जो हेल्थ है, पाइल नंबर 2 के हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2 इन मई मंथ, 9 ऑफ वांड्स, ओके। हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2 इन मई मंथ, हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2 इन मई मंथ, ओके। 2 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा भी नहीं है, और बहुत ख़राब रहेगा ऐसा भी नहीं है। इस मंथ में आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बोला गया है। आपको मंथ में काफ़ी टाइम ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, बहुत ज़्यादा थकान फील होगा आपको मई मंथ में। और उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि बीमार हो, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखता, मुझे बस इतना ही दिखता है। आपको उस टाइम पे लगेगा मैं काम करूँ या फिर रेस्ट करूँ। काम करना ज़रूरी है क्योंकि पैसा आता है, रेस्ट करना ज़रूरी उतना नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन गाइडेंस यही है उस समय आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। इस मंथ में आपको दूसरा महीने से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। बाकी आपका इमोशनल हेल्थ जो है उसमें थोड़ा सा आपको मतलब ध्यान देने के लिए बोला गया है। हो सकता है कि आपके पास से कोई पर्सन आ गया और आपसे बात कर लिया और आपने जो हार्ट चक्र है वो थोड़ा सा वीक कर गया, तो मई मंथ में ऐसा होने के हाई चांसेस है। तो इसलिए आपको मई मंथ में खुद के पावर में रहना है, खुद की बाउंड्री के बारे में पता रखना है कि मैं ये हूँ, मैं इससे आगे का नहीं सोच सकती। अगर तुम पास से आ रहे हो मुझसे बात करो, मैं बात करूँगी, लेकिन मेरा बाउंड्री है, ये मेरा बाउंड्री है, मैं इससे आगे तुमको आने नहीं दे सकती। इस पावर में आपको रहना होगा मई मंथ में, तो आपका हेल्थ में इफेक्ट कुछ नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा क्लब में इन्वॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, तो वो आपके हेल्थ में इफेक्ट करेगा। तो आपको बाउंड्री बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मई मंथ में आपके लिए स्पेशली फॉर पाइल 2 मैं गाइडेंस दूंगी कि आप कुंजाइट ब्रेसलेट होता है, क्रिस्टल होता है कुंजाइट बोल के, आप उसको वेयर करें मई मंथ में, पूरा मई मंथ। या फिर अगर ये आपके पास नहीं है, आप अमेजोनाइट ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं। आप अमेजोनाइट को रोज क्वार्ट्ज के साथ भी कंबाइन करके पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा गाइस, ठीक है। तो ये है पाइल 2 का रीडिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और मुझे पता है कि आपके साथ रेजोनेट होने वाला है, तो जब रेजोनेट हो जाएगा, मई मंथ जब हो जाएगा या फिर मई मंथ की 15-16 तारीख तक ही आप समझ जाओगे, तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आप मई मंथ में ये वीडियो नहीं भी देख रहे हो तो कभी भी जिस मंथ में देखोगे ना, ये अपकमिंग मंथ के साथ आपका ज़रूर रेजोनेट होने वाला है। तो पाइल नंबर 3 के जो है वो देखते हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है फॉर मई मंथ, द स्ट्रेंथ। मई मंथ गाइस आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप खुद के पावर में रहो, अगर आप कंट्रोल में रहो। अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे और आप उस भावना में बह जाओ तो मई मंथ में सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
बाकी मे मंथ फाइल नंबर 3 के लिए मैं देख सकती हूँ आपको बहुत सारे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए बेसिकली ये जो कार्ड है ये गाइडेंस के हिसाब से मैं देख सकती हूँ। आपको बोला गया है कि आपको खुद के पावर में रहने की ज़रूरत है। आप कोशिश करना कि ये गाइडेंस ही है, तो मैं बोलूँगी आपको लोगों को मैनिपुलेट करना है। मैं ये देख सकती हूँ, मैं ये चैनल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 3 आप लोगों का ओवरऑल एनर्जी है कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है दूसरों को, ठीक है। बाकी आपका अच्छा रहेगा, आप खुद के पावर में रहोगे, पावरफुल फील करोगे। मुझे पैसा आता हुआ दिखता है मे मंथ में पाइल नंबर 3 के लिए। अभी तक का मतलब ये पाइल के लिए ही मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है। एंड फाइनेंशियली हो सकता है कि आपके कोई करियर में ग्रोथ या फिर प्रमोशन का हाई चांसेस है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके जो बॉस है, आपके जो सीनियर बॉस है, उनकी तरफ से आपको बहुत सारा तारीफ मिल रहा है, मैं ये भी देख सकती हूँ। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे, आपके जो काम है आप उससे बच्चों की तरह प्यार करोगे मे मंथ में पाइल नंबर 3, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आप अपनी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा फोकस होके अपना काम ढूंढने लग जाओगे गाइस, ठीक है। तो ये मैं देख सकती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। बाकी अभी मैं चेक करूँगी आपके लव लाइफ कैसे रहेगा, पाइल 3 के लव लाइफ। Ten of Wands, Knight of Swords, Eight of Pentacles, आपके लव लाइफ में मैं देख सकती हूँ फाइल नंबर 3 कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी रिलेशनशिप में मेहनत किए, अपने तरफ से 100% दिया है और आफ्टर सर्टेन टाइम आपको ऐसा फील होने लगा है कि अब फीलिंग्स नहीं बचा, मैं कर करके थक चुकी हूँ और आपको ये कनेक्शन एक बर्डन सा लगने लगा है, तो अभी मैं देख सकती हूँ मे मंथ में आप उस रिलेशनशिप से निकल जाओगे। आप खुद अगर, क्योंकि आप मजबूर हो, क्योंकि अभी मुझे फाइट होने, मतलब आपने अपने 100% दे दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपने इतना किया, आपने हो सकता है एक प्रोवाइडर है, आपने अपनी प्रोवाइडिंग किया, हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी बहुत दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्क नहीं कर रहे, तो अभी आप खुद के पीस को सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसा मैं देख सकती हूँ। और आप फाइनली थक चुके हो एंड किसी कनेक्शन से निकल रहे हो बिकॉज आप ऐसा फील कर रहे हो कि इन फ्यूचर आपको बेटर मिल सकता है। फाइल नंबर 3 आप लोग हो सकते हैं कि मैरिड भी हो, ठीक है। आप अपनी मैरिज से निकल के न्यू बिगिनिंग, मतलब ये सुनते अच्छा बहुत लोगों को नहीं लगेगा, बट मैं जो देख रही हूँ, मैं अब बहुत लोग एक मैरिज से निकल के अपनी लाइफ का न्यू बिगिनिंग करेंगे अकेले, फुलफिल। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ज़रूरत है, मैं ऐसा देख रही हूँ बहुत सारे मेल एंड फीमेल अपने मैरिज से निकल रहे हैं। फाइल नंबर 3 अगर हम मैरिड नहीं हो, ऐसा कनेक्शन में थे जहाँ पे आपका एंगेजमेंट हो गया था या फिर मतलब कोई स्टेबल कनेक्शन में आप थे, बहुत मेहनत की है, फीलिंग्स मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि वहाँ पे आपका है अब, या वो कनेक्शन बस एक बर्डन की तरह आप उसको लेकर चल रहे हो, तो ये मैं देख सकती हूँ बहुत लोग कनेक्शन से निकलोगे बिकॉज आपको लगेगा कि मैंने बहुत किया, मैं प्रोवाइडर, मैंने जितना प्रोवाइड कर सकती थी एवरीथिंग किया। फ्यूचर आप देखोगे जब, तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको लगेगा मैं इससे बेहतर मुझे मिलेगा। तो आप फाइनली, अगर बहुत टाइम से आप निकलना चाहते हो, तो फाइनली आप एक न्यू मूव लोगे और खुद के साथ फुलफिल फील करोगे। अगर आप कोई सिचुएशनशिप में हो या फिर ऐसा टाइप का मतलब रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपका शादी वगैरह नहीं हुई है, या फिर कोई सीरियस टाइप का कनेक्शन में आप नहीं हो, आप कुछ और टाइप का कनेक्शन हो, जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट कार्ड मैसेज है, सारे कार्ड एक ही बात बोल रहे हैं कि आप एक बहुत सीरियस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से थे, आपने बहुत मेहनत की है, रिलेशनशिप बर्डन बन गया, फीलिंग्स ख़त्म हो गया, निकलना चाहते हो काफ़ी टाइम से, फाइनली मे मंथ में निकलने का हाई चांसेस है, ठीक है। ओके, ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिखता है,
अभी आप मैरिड नहीं हो और अगर ऐसे टाइप का सिचुएशनशिप में नहीं, ऐसे टाइप का रिलेशनशिप में नहीं हो तो क्या है, लेट मी चेक दैट। टू ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज हो। ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में इतने परेशान हो चुके हो कि आप दो कनेक्शन में हो और आपको लग रहा है कि यस आप आगे बढ़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो, लेकिन मतलब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो। फाइनली आप मैनिफेस्ट भी करने लगे हो कि कोई और, मतलब आप ऑलरेडी एक जगह में हो लेकिन ये जगह आपको इतना अनहैप्पीनेस दिया है, इतना अनफुलफिलनेस दिया है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि और कोई कनेक्शन, आप यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू ऑफर चाहते हो, आप न्यू कनेक्शन चाहते हो और इसमें कोई गलत नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी 2 पर्सन है और जहाँ पे आपका सॉलिड स्टेबिलिटी है, बस वहाँ पे स्टेबिलिटी के कारण ही आप फंसा हुआ हो और अभी इस मंथ हाई चांसेस है आप वहाँ से निकलते हुए आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने आपको 2 सेकंड चांस दिया है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, पायल 3 का रीडिंग सबके लिए नहीं है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है गाइस, इनमें आई थिंक मैंने जो बोला काफ़ी क्लियर कट बोला, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये आप लोगों का है। ओके, लेट मी चेक कि जिन लोगों ने पायल 3 सिलेक्ट किया, अगर पायल 3 में ऐसे टाइप के मतलब आप अगर ऐसा सिचुएशन आपका नहीं है, कुछ और सिचुएशन है, आप तो नॉर्मली आपका लव लाइफ है, तो अब फिर भी ये पायल 3 देखने आए थे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप उस पार्ट को छोड़ के करियर को देखें, हेल्थ को देखें। ठीक है, तो आपका करियर कैसा रहेगा पायल 3। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स। आपका डिवाइन टाइमिंग है, बेसिकली आपके लाइफ का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। आप किसी जगह से निकल रहे हो और जिस दिशा में बढ़ रहे हो आगे वो आपके लिए बेस्ट। आप पहले ये तीनों कार्ड को देख लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे कि मैंने बोला डिवाइन टाइमिंग। जो भी सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी योर करियर में भी सेम कार्ड आया है, आप आगे बढ़ रहे हो किसी चीज़ को पीछे छोड़ के, तो हो सकता है कि आपके जो लव लाइफ है किसी ना किसी तरह से आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ, आप ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड थे या फिर शादी किए थे जिनके साथ आपका बिजनेस था, या फिर आप और आपके पार्टनर दोनों मिलकर पैसा फंसाए थे किसी जगह में, मतलब दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी बाई किया था, तो आप इसीलिए किसी करियर में थे। तो मुझे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। और आगे क्या है मैंने पूछा तो 4 ऑफ wands है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ wands है। सब कुछ अच्छा है, सेल्फ लव है, यूनिवर्स की तरफ से जो ट्रू लव आप चाहते हो वो है, स्टेबिलिटी है, खुद में हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट फील है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ठीक है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, फुलफिलनेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी करियर बहुत अच्छा मुझे दिखता है पायल 2। ओके, तो अभी बस मैं ये देखूँगी कि आपके लिए आपका जो हेल्थ है वो कैसा रहेगा। पायल नंबर 3 के हेल्थ जो है वो कैसा रहेगा मई मंथ में। तो पायल 3 आप लोगों का हेल्थ के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। पहले मैं ये 50% लोगों का एनर्जी देख सकती हूँ। अगर आपको पता है कि मई मंथ में आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, हो ही सकता है आपको पता है कि मुझे मई मंथ में बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाने की बहुत चांसेस है। मैं जब आपकी कार्ड को शफल की, मैं अभी जस्ट इवन मैं पायल 1 का रीडिंग की, पायल 2 का की, आपका भी अभी तक ठीक ही था, मतलब अभी मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रही हूँ, जबकि मैं थोड़ी देर पहले भी ऐसा मेरा सिचुएशन नहीं था। ठीक है, ओके, और भी 2 कार्ड्स मैं ली हूँ विच इज़ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो हेल्थ आपका अच्छा है, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके पास कोई बीमारी है या फिर ऐसा है। ठीक है, आपके हेल्थ में बहुत प्रोग्रेस होगा, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहोगे, ये मैं देख सकती हूँ। आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं देख रही हूँ। आप अगर पहले कोई पर्टिकुलर एक तरह का लुक आप मेंटेन करते थे तो उसमें चेंजेस मैं देख सकती हूँ, और आपके एक न्यू लुक मैं देख रही हूँ। तो वो सब ठीक है, लेकिन काम भी आप अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप इतना काम कर रहे हो पायल नंबर 3 और ड्रेन हो जाओगे, मतलब रेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने की चांसेस है गाइस। तो यही रहेगा कि आप थोड़ा सा
हाइड्रेट रहो, अच्छे से खाना पीना फ्रूट्स वगैरह लेते रहो, ताकि ड्रेन होने के बाद भी नेक्स्ट मॉर्निंग आप अच्छे से उठ के फिर से आप काम कर पाओ। काम आपका बहुत रहेगा, ठीक है। तो पायल 3 आप लोगों का हेल्थ का यही है, ओवरऑल एनर्जी अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है ये वीडियो, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।